हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू पाई एकेडमी। और आज हम स्टार्ट करेंगे वेक्टर प्रोडक्ट का नेक्स्ट लेक्चर। पिछले बार हमने ये देखा था कि वेक्टर प्रोडक्ट क्या होता है। इट इज अ वेक्टर क्वांटिटी एंड विच इज परपेंडिकुलर टू टू वेक्टर्स, ए वेक्टर एंड बी वेक्टर। मतलब दो वेक्टर हमेशा एक प्लेन बनाते हैं और वो प्लेन से परपेंडिकुलर एक वेक्टर होता है। हमने क्या बोला था कि ए क्रॉस बी इज मॉड बी साइन थीटा इनटू एन कैप। एन कैप इज द यूनिट वेक्टर परपेंडिकुलर टू ए वेक्टर एंड बी वेक्टर। बोलो सही है गलत? सही है। तो हम क्या बोलेंगे, ए क्रॉस बी इज इक्वल टू मॉड बी साइन थीटा एन कैप। ये हमने पढ़ा था। अगर हम मॉडुलस ऑफ ए क्रॉस बी की बात करें, मॉडुलस ऑफ ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर, तो हम सीधा बोल सकते हैं, देखो मॉड ए मॉड बी साइन थीटा। ठीक है, हमको मालूम है एन कैप का जो मॉडुलस है वो 1 है, बिकॉज इट इज अ यूनिट वेक्टर। इट इज एन यूनिट वेक्टर। बोलो यहां तक बात समझ में आई? सबको मैंने यहां तक बताया था। फिर मैंने ये भी बोला था कि ए क्रॉस बी इज अ वेक्टर। इसको रिप्रेजेंट इस तरह किया गया, पर ये एक वेक्टर है। इसको आप पी भी बोल सकते। ये एक वेक्टर है जो कि पी वेक्टर है। ठीक है। और हमने ये भी बोला था कि दिस वेक्टर इज परपेंडिकुलर टू ए वेक्टर एंड बी वेक्टर। तो हम ये भी बोल सकते परपेंडिकुलर टू ए वेक्टर। तो हम ये बोल सकते ए वेक्टर डॉट ए क्रॉस बी इज इक्वल टू 0 एंड पी वेक्टर इज परपेंडिकुलर टू बी वेक्टर। तो हम ये भी बोल सकते ए क्रॉस बी डॉट बी वेक्टर इज ऑल्सो इक्वल टू 0। बोलो यहां तक अपन ने पिछला लेक्चर कंप्लीट किया था। ठीक है। हमने ये भी बोला था ये परपेंडिकुलर है। अगर एक ये ए वेक्टर लाई कर रहा है, ये बी वेक्टर लाई कर रहा है, तो दिस इज ए क्रॉस बी एंड दिस इज बी क्रॉस ए। और राइट हैंड थंब रूल से देखा था हमने, ए के तरफ ले जाओ घुमाओ दिस, बी के तरफ ले जाओ घुमाओ दिस, राइट हैंड थंब रूल से। ये पिछले लेक्चर का रिवीजन हो चुका है। फिर मैंने लास्टली तुमको एक और चीज बोला था, थीटा इज द एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स। बोलो ये थीटा है, थीटा इज एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स। बोलो सही है गलत? फिर हमने ये भी बोला था साइन थीटा, ये भी हो गया। बात समझ गई? फिर मैंने तुम्हें सॉल्व करने का तरीका सिखाया था। ठीक है, कि सॉल्व कैसे करते ए क्रॉस बी। तो अपन एक और एग्जांपल के साथ इस लेक्चर का स्टार्ट करते। ठीक है, देखो फिर राइट हैंडेड कोऑर्डिनेट सिस्टम भी सिखाया था। ठीक है, देखो ये सब सिखा चुका था मैं। देखो अब कैसे सॉल्व करते हैं। फिर मैंने ये बोला था, देखो ध्यान से, ए वेक्टर इज इक्वल टू 2i कैप प्लस 3j कैप माइनस 4k कैप। ठीक है, बी वेक्टर इज इक्वल टू माइनस आई कैप प्लस जे कैप प्लस 2k कैप। यही बोला था। फिर अगर हमको बी क्रॉस ए सॉल्व करना है तो मैंने क्या बोला था, पहले आई कैप जे कैप के कैप लिख लो। फिर पहले बी के कोऑर्डिनेट्स लिखो, बी के कोफिशिएंट्स -1 1 2, फिर 2 3 -4। बोलो सही है गलत? बोलो सॉल्व करके देखो जरा, ट्राई करो। ट्राई करो ये चीज। तो हमने क्या बोला था कि इसको आप ले लो ऐसा, एक रो कंसिडर करो, इसको प्लस मान लो, इसको माइनस, इसको प्लस। ठीक है। फिर हमने ये भी बोला था कि आई कैप, अगर मैंने प्लस आई कैप लिया तो ये रो और ये कॉलम छोड़ दो, क्या बचता है 1 3 2 -4, ये बचता है। फिर हमने बोला माइनस जे ले लो, फिर ये रो और ये कॉलम छोड़ दो, क्या बचा -1 2 2 -4। बोलो यही बचा। फिर हमने बोला प्लस के ले लो, फिर क्या बचा दिस और दिस, -1 2 1 3। बोलो सही है गलत? यहां तक मेरी बात समझ में आई सबको? बोलो। फिर हमने बोला आई कैप ले लो, आई कैप लिया तो क्या होगा दिस इंटू दिस माइनस दिस इंटू दिस। तो 1 इंटू -4 इज -4,
-2 इंटू 3 6। बोलो सही है गलत? बाकी तीनों ट्राई करो जरा। बाकी तीनों ट्राई करो। फिर -j कैप, this into this, -1 into -4 4, -2 into 2 4, प्लस के कैप क्या होगा? -1 into 3 3 या -3 -3, -2 into 1 2 -2। बोलो सही है गलत? तो यहां से क्या आया? B क्रॉस A इज -10i कैप -0, तो ये तो 0 हो गया, और ये -5k कैप। बोलो आंसर आया? बोलो आंसर आया? बोलो 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 बोलो, आंसर आया या नहीं आया? कॉपी करो फटाफट। देखो B क्रॉस A, अगर मैंने इसको P वेक्टर माना, तो P डॉट A कितना होता है? This -10 into 2, -10 into 2 is -20। ये तो J तो 0 ही है, तो -5 into -4 +20। तो क्या डॉट प्रोडक्ट 0 आया? तो इट मीन्स B क्रॉस A परपेंडिकुलर टू A वेक्टर, और ऐसे ही परपेंडिकुलर टू B वेक्टर, दोनों आएंगे। क्या मैंने ये प्रूफ भी करके दिखा दिया? बोलो सबको ये सॉल्व करने का तरीका समझा? बोलो सबको ये सॉल्व करने का तरीका समझा? लिखो। एंड व्हाट इज एन कैप? हाउ वी कैन फाइंड एन कैप? इट इज अ यूनिट वेक्टर विच इज परपेंडिकुलर टू ए वेक्टर बी वेक्टर। ठीक है, देखो तो लिखो फटाफट। तुम पेशेंटली देखते जाओ लेक्चर लेक्चर लेक्चर, तुम्हें समझ में आएगा कि चीजें कैसे रिलेट कर रहा हूं मैं। तो चीजें आपको रिलेट करते आनी चाहिए। ठीक है, देखो आई एम ट्राइंग टू डिफाइन एवरीथिंग विच इज पॉसिबल। देखो समझ में आ रही है बात? तो जैसे जैसे मैं डिफाइन करता हूं, जैसे कैसा है मैं पढ़ाने का तरीका है, जैसे मैंने जब आईआईटी की थी तो मुद्दा क्या था कि चीजें हमें समझ में आती है, सॉल्व नहीं होती। तो ये प्रॉब्लम क्या है? ये प्रॉब्लम क्यों आती है? ये प्रॉब्लम इसलिए आती है क्योंकि हम सॉल्व करने का मेथड समझते, सॉल्व कैसे किया ये नहीं समझते। दैट्स द मेन इशू। कोई भी बच्चा ये जब प्रॉब्लम लेके आता है ना, उसका बेसिक सॉल्यूशन है कि ये जनरेट कैसे हुआ, ना कि ये सॉल्व कैसे हुआ। 99% बच्चे ये फोकस करते कि ये सॉल्व कैसे हुआ, जबकि फोकस करने वाला पॉइंट क्या है? ये जनरेट कैसे हुआ। पॉइंट समझे कि हाउ दिस थिंग हैपन्स, हम ये कैसे कर पा रहे हैं, ये हुआ ही क्यों। अगर ये चीज समझ में आया तो आप कुछ भी देख लो। जैसे आप एक चीज फॉर एग्जांपल, अगर आप कोई मूवी देख रहे हो तो मूवी खत्म होते से ही मैंने अगर मूवी का कोई भी डाउट तुम्हें पूछा तो तुम देखना तुरंत बताते, तुरंत 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 हर एक चीज, क्योंकि मूवी तुम्हें समझ में आई है, तुम्हें उसकी रिवीजन नहीं करनी पड़ रही। रिलेट दैट थिंग। ठीक है, दूसरा पॉइंट क्या होता है कि देखना, जब भी हम कोई गेम नया खेलते, मैं तो एक ही चीज से रिलेट करता। मेरा एक मानना है कि पढ़ाई हमेशा मजे में करनी चाहिए, ना कि पढ़ाई करने के लिए बैठना चाहिए। मतलब अगर जिस दिन तुम पढ़ाई करना है इसलिए कर रहे हैं, मतलब तुम कभी तरक्की नहीं कर पाओगे। पढ़ाई करना चाहिए, मतलब वो अपने को मन लगना चाहिए पढ़ाई करने में। जैसे हम गेम डाउनलोड करते हैं, तो आप एक चीज समझो कि जब भी आप गेम खेलते हो तो क्या पहली बार में ही प्रो प्लेयर बन जाते? क्या पहले गिरते हो, फिर गिरते हो, फिर गिरते हो, फिर गिरते हो, फिर गिरते हो, एक टाइम ऐसा आता कि तुम खेलना सीख जाते हो। ऐसे ही पढ़ाई भी की जाती है कि पहले तुम क्वेश्चन अटेम्प्ट करोगे, नहीं होगा, क्वेश्चन अटेम्प्ट करोगे, नहीं होगा, क्वेश्चन, निराश हो जाओगे, सर ये तो पढ़ाई है, ये तो हमसे होगी ही नहीं। बेटा गेम पहली बार में सीख जाता क्या? गेम में तो बड़ा इंटरेस्ट आता। हाँ, वहां पे तो तू चैलेंज भी फेस करता, अंधे देख लेंगे जितना भी डिफिकल्ट गेम हो मैं तो सीख के ही दिखाएगा, है कि नहीं? वहां पे तो तुम ये भी सोच लेते मैं इंडिया का टॉप प्लेयर बनेगा। गलत है क्या?
बिकॉज यू लाइक टू फेस दैट चैलेंज, दैट्स वाई यू डू इट। समझ में आ रही है बात? तो वही चैलेंज को यहां पे फोकस करो, आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी किसी भी प्रॉब्लम में। पॉइंट समझे मेरा? आपको किसी भी प्रॉब्लम में कभी दिक्कत नहीं आएगी। जस्ट ट्राई टू फेस दैट चैलेंज हियर। पॉइंट समझे? वो चैलेंज अगर आप इधर फेस करना सीख गए तो मजाक नहीं कर रहा, आपको कोई नहीं रोक पाएगा। लिख के रख लेना मेरा स्टेटमेंट। पॉइंट समझो कि आपको ये चैलेंज यहां फेस करते आना चाहिए कि एक बार गिरा नहीं, दूसरी बार खड़ा होएगा मैं, फिर गिरा फिर खड़ा होगा, फिर गिरा फिर खड़ा होगा। पॉइंट समझो कि इसको भी चैलेंज मानो कि हमने गेम अभी डाउनलोड किया। गेम मैं तो ऐसे ही समझता था जब मैं तुम्हारे जैसा बच्चा था या 11th-12th में था, जब मैं आईआईटी कर रहा था। तो आईआईटी करते वक्त मेरे को स्ट्रगल बहुत महसूस हुआ। जैसे कि मैं टॉप बैच में बैठा, स्ट्रगल किया, बहुत स्ट्रगल किया, ऐसे थोड़ी बन गया। ठीक है, जैसे नीट भी एग्जाम है, ये दोनों एग्जाम इंडिया की वन ऑफ द मोस्ट प्रेस्टिजियस एग्जाम्स है। तो क्या मैंने ऐसे ही क्लियर कर लिया क्या? बताओ, ऐसे तो क्लियर नहीं कर पाया होगा मैं। पॉइंट है ना? मैंने क्या किया, पहले हारा। दिक्कत ये नहीं होती कि हमसे नहीं हो रहा, दिक्कत ये होती कि सामने वाले से हो रहा। इसलिए हम ज्यादा डिप्रेशन में तब आते हैं। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल अब तुम एक चीज मान लो, धोनी और युवराज साथ में आए थे, पर धोनी को ट्राई करता रहा तो धोनी को अपॉर्चुनिटी मिली ना। तो ऐसे ही तुम्हें करना है, ट्राई करते रहो, ट्राई करते रहो, ट्राई करते रहो, अंदर से जज्बात। तो देखना अपने आप ही तुम सीखोगे, अपने आप चीजें होने लगेगी। पॉइंट समझे? जब तक तुम ट्राई नहीं करोगे, हाउ इज इट पॉसिबल कि हम आपको डिलीवर कर पाए? बताओ, कोई पॉसिबिलिटी है क्या? हम आपको डिलीवर कर ही नहीं सकते अनटिल एंड अनलेस तुम ट्राई नहीं कर रहे। वी आर द गाइडेंस सर्विसेज, मतलब हम जो कर रहे हैं तुमको गाइड कर रहे हैं। वी आर रनिंग गाइडेंस सर्विस। हम हमारा बेस्ट दे सकते हैं अनटिल एंड अनलेस तुम कर नहीं पा रहे। ठीक है, तो आपको फोकस रहना है, फेस करना है चैलेंज। मैं क्या करता था जब मैं था, मेरे को थोड़ा गेम खेलना बहुत पसंद था। आई लव टू प्ले प्ले स्टेशन, एक्सबॉक्स, सब गेम मेरे को बहुत पसंद थे, मतलब बहुत खेलता था मैं। तो मेरे को एक चीज रिलेट हुई कि इस गेम में मैं 16 घंटे कैसे बैठ पा रहा, और मैं पढ़ाई में 16 घंटे क्यों नहीं बैठ रहा? क्योंकि वो गेम में मेरे को इंटरेस्ट है और मैं वहां पे चैलेंज फेस करने को तैयार हूं। पढ़ाई में हूं क्या? बोलो, पढ़ाई में चैलेंज फेस कर पा रहा क्या मैं? नहीं, क्योंकि वहां पे मेरे को इंटरेस्ट नहीं आ रहा, क्योंकि वहां पे मेहनत करनी पड़ रही, वहां पे समझ में नहीं आ रहा। तो यही काम करना है। देखना, कोई गेम तुम्हें समझ में नहीं आता तो तुम दोस्त को पूछते, इसका क्या करूं, इसका अपडेट कैसे करूं, ये कार को क्या होगा, ये कार क्या होगा, फलाना ये बंदूक से क्या होगा। तो वैसे ही तुम्हें क्वेश्चंस में भी करना है कि इट्स अ गेम, नया टॉपिक नया गेम। क्या तुम एक ही गेम दिन भर खेलते क्या? नहीं, पर तुम हर गेम के लिए सेम स्पोर्ट्स स्पिरिट रखते। ठीक है, तो मैं तो एक ही चीज समझता था, नया टॉपिक नया गेम, नया टॉपिक नया गेम। सबको पॉइंट समझ में आ रहा है? तो ऐसे ही तुम्हें अपने आप को जज्बाती रखना है और सॉल्व करते रखना है। ठीक है, तो ये चैलेंजेस तुम्हें फेस करते आना चाहिए। पॉइंट समझो कि तुम कुछ भी कर रहे हो ना, तो फेस इट एज अ डिफरेंट गेम। आपको ये आना चाहिए कि हाँ, ये नया गेम है, ये पबजी, इसको तो मैं सीख के रहूंगा, ये इजी टॉपिक है, ये कुछ भी छोटा मोटा गेम है सुपर रेसिंग का, कुछ नहीं, एक बटन दबाओ, टच स्क्रीन करो, गाड़ी चलते रह रही। ठीक है, क्रिएट योर हाई स्कोर, बीट योर ओन हाई स्कोर, डोंट कॉम्पीट विद अदर्स, बीट योर ओन 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 ओन। एक दिन तुम दुनिया के सबसे बड़े हाईएस्ट बन जाओगे। ऐसा जज्बा होना पड़ता है। जैसे मेरा ये मानना है कि दूसरों से कॉम्पीट मत करो, खुद की नजरों में खुद उठो, देखना अपने आप सीखने लगोगे। ठीक है, तो चलो लेट्स स्टार्ट विद द टॉपिक। मैं ज्यादा मोटिवेट कभी करता नहीं हूं, पर कभी कभी मन भी करता मेरा कि हाँ, बच्चे तरक्की करे तो मजा ही आ जाए। कोई भी दिक्कत हो तो बताना कमेंट करके, और प्लीज हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट कीजिए। चलो, ये हमने सीखा कैसे करते। फिर अब देखो इसका बेसिक सिग्निफिकेंस देखो। व्हाट इज एनकैप? मैं बहुत डिटेल में पढ़ाने की कोशिश कर रहा हूं कि मैं क्या कर रहा हूं, तुम्हें गेम्स के रूल समझा रहा हूं। मान लो इट इज अ डिफरेंट गेम, गेम का रूल जैसे कैसे। अब जैसे देखो, अपन लिखते ए क्रॉस बी, इसको क्या लिखते? मॉड ए मॉड बी साइन थीटा। एनकैप, एनकैप इज अ यूनिट वेक्टर परपेंडिकुलर टू ए वेक्टर एंड बी वेक्टर। तो हम क्या लिखेंगे? कोई भी यूनिट वेक्टर है तो ए वेक्टर और बी वेक्टर से परपेंडिकुलर वेक्टर कौन सा है?
ये ए क्रॉस बी। अब इसका यूनिट वेक्टर क्या होगा? एन क्या? इट इज अ यूनिट वेक्टर, यूनिट वेक्टर परपेंडिकुलर टू ए वेक्टर एंड बी वेक्टर। तो हम इसको क्या लिखेंगे? ए क्रॉस बी एंड ऑन मॉड ए। अपन यूनिट वेक्टर ऐसे ही निकालते थे, ए क्रॉस बी अपॉन मॉड ए क्रॉस बी। तो हम इसको ऐसा भी लिख सकते, ए क्रॉस बी अपॉन मॉड ए मॉड बी साइन थीटा। बोलो एन कैप समझ में आया तुम्हें? ऐसे भी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। फाइंड अ वेक्टर विच इज परपेंडिकुलर टू ए वेक्टर एंड बी वेक्टर, फाइंड अ यूनिट वेक्टर विच इज परपेंडिकुलर टू ए वेक्टर एंड बी। उसका आंसर ये है। सबको समझ में आया? फटाफट, सबको ये पॉइंट समझ में आ रहा है? बोलो। मैंने तुम्हें ये भी सिखा दिया वेक्टर प्रोडक्ट क्या है, वेक्टर प्रोडक्ट कैसे किया जाता है, वेक्टर प्रोडक्ट क्या है, कब देखा जाता है, क्या देखा जाता है। अब मैं एक पॉइंट समझा रहा हूं तुम्हें कि कब वेक्टर प्रोडक्ट मैक्सिमम होता है, कब वेक्टर प्रोडक्ट मिनिमम होता है। बताओ कब वेक्टर प्रोडक्ट मैक्सिमम होगा? वेक्टर प्रोडक्ट का मैग्नीट्यूड, सॉरी। जैसे देखो ये पॉइंट लिखे, अब देखना इसका दूसरा पॉइंट, दूसरा पॉइंट, दूसरा कलर। आओ हाँ 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 सितारों की महफिल में गूंजे मैं होठों में आया। आ, आ, ओ, ये कब मैक्सिमम होगा? इट इज डिपेंड अपॉन साइन थीटा। साइन थीटा की मैक्सिमम ताकत कहां तक जाने की है? 1। तो ये मैक्सिमम क्या होगा? मॉड ए मॉड बी व्हेन व्हेन साइन थीटा इज इक्वल टू 1। व्हेन साइन थीटा इज इक्वल टू 1 और थीटा इज इक्वल टू पाई बाय 2। व्हेन थीटा इज इक्वल टू पाई बाय 2। बोलो सही है गलत? और ये मिनिमम कब होगा? और मॉड्यूलस है, मॉड्यूलस या तो जीरो हो सकता है या तो पॉजिटिव हो सकता है। तो ये मिनिमम कब होगा? मॉड्यूलस की बात कर रहा। जीरो। व्हेन जीरो तो थीटा इज इक्वल टू 0 डिग्री और 180 डिग्री। मतलब वेक्टर अगर पैरेलल है तो क्रॉस प्रोडक्ट 0 है। अगर वेक्टर प्रोडक्ट एंटी पैरेलल है तो क्रॉस प्रोडक्ट 0 है। मतलब हम ये भी पॉइंट लिख सकते, टू वेक्टर वेक्टर प्रोडक्ट इज 0, वेक्टर प्रोडक्ट इज 0 when two vectors are parallel and anti-parallel. Vector product is 0 when two vectors are parallel and anti-parallel. बोलो यहां तक पॉइंट समझ में आया क्या तुम्हें? बोलो यहां तक पॉइंट समझ में आया? देखो अब नेक्स्ट पॉइंट बहुत ही शानदार, बहुत ही बेहतरीन, बहुत ही कलाकार। बोलो लिखा? देखो फिर आओ हुजूर तुमको सितारों में ले चलूं। मान लो ये वेक्टर है। अगर मैंने ये किया, नेक्स्ट पॉइंट, जैसे अपन डॉट प्रोडक्ट में करते थे, ए डॉट ए, ए डॉट ए क्या हम लिखते थे? मॉड्यूलस ऑफ ए का होल स्क्वायर। बोलो ए डॉट ए में क्या हम लिखते थे? मॉड्यूलस का है होल स्क्वायर। बोलो क्या हम वही लिखते थे? फिर वैसे ही अगर मैंने किया ए क्रॉस ए वेक्टर,
इसका मतलब क्या है, दो सेम वेक्टर के बीच में एंगल जीरो, सेम वेक्टर के बीच में एंगल जीरो, तो हम ये लिख सकते मॉडुलस ऑफ ए साइन जीरो। साइन जीरो क्या होता है, जीरो। ये पॉइंट समझना, किसी भी वेक्टर का उससे खुद से अगर मैं क्रॉस प्रोडक्ट लू, लिख लो, किसी भी वेक्टर का अगर मैं खुद से क्रॉस प्रोडक्ट लू तो क्या उसकी वैल्यू जीरो आएगी। किसी भी वेक्टर की अगर मैं खुद से क्रॉस प्रोडक्ट लू तो क्या उसकी वैल्यू जीरो आएगी। पढ़ाई करो जोश में एकदम। किसी भी वेक्टर का अगर मैं खुद से क्रॉस प्रोडक्ट लू तो क्या उसकी वैल्यू जीरो आएगी। बोलो, सबको समझ में आ रहा है? अगर किसी भी वेक्टर का मैं खुद से क्रॉस प्रोडक्ट लू तो क्या उसकी वैल्यू जीरो आनी चाहिए। बोलो, क्या उसकी वैल्यू जीरो आनी चाहिए। आई नहीं चाहिए तो सही सर, ठीक है, लिख लेना ये शुद्ध देसी हिंदी लैंग्वेज में। सबको यहां तक सब कुछ समझ में आया, हर एक पॉइंट। अब देखो नेक्स्ट पॉइंट कैसे आता है, ठीक है, आराम से दिल थाम के बैठो। अब सबसे मजेदार पॉइंट और सबसे इंटरेस्टिंग पॉइंट तुम्हें सिखाया जा रहा है। इसका जो सबसे बेहतरीन यूज है वो ये है, देखो क्या है। एरिया ऑफ पैरेललोग्राम। क्या लिखाया गया है, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम। जैसे मान लो पैरेललोग्राम क्या होता है, जिसके अपोजिट साइड पैरेलल होते, अपोजिट एंगल इक्वल होते, ठीक है, जिसके अपोजिट साइड पैरेलल होते हैं और अपोजिट साइड एंगल इक्वल होते हैं, पैरेलल भी होते हैं और इक्वल भी होते हैं, ये पैरेललोग्राम होता है। थोड़ा सा अपन पैरेललोग्राम के एरिया निकालने की कोशिश करते हैं, ठीक है। देखो एरिया कैसे निकाली जाती है इसकी। मान लो ये मुझे एंगल थीटा पता है, मान लो तुम ट्राई करो जरा, वन एंड द सेम थिंग्स है। आप कैसे भी निकालो, कॉपी करो, समझो फटाफट हर एक चीज। करा क्या, बोलो, सबने किया, किया हर एक चीज, बताओ। एरिया ऑफ ट्रायंगल, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम इनटू 2 कर दो, ये आ जाएगा। अब देखो एक और क्वेश्चन कैसा बेहतरीन होता है इसमें, मतलब अब फाइंड द एरिया ऑफ ट्रायंगल। इसमें ये भी बहुत दिक्कत होती है कि बच्चों को यही पॉइंट नहीं समझता कि करे कैसे। देखो ए बी वेक्टर लिखते कैसे, ठीक है। अब उसने बोल दिया एरिया ऑफ ट्रायंगल हुज 3 पॉइंट्स आर, हुज 3 पॉइंट्स आर ए 1 1 2, बी 3 0 2 एंड सी -1 4 2 लिखा। अब ये देखो एक ट्रायंगल है, हमको नहीं मालूम कैसा है, हमने कर दिया आर्बिट्री। इसका कोऑर्डिनेट है 1 1 2, बी है 3 0 2, सी है -1 4 2। तो ए बी वेक्टर क्या है, क्योंकि एरिया ऑफ ट्रायंगल तो यही है। बोलो एरिया ऑफ ट्रायंगल तो यही है, बोलो सही है गलत। यहां तक पॉइंट समझ में आया, तो ए बी वेक्टर लिखे कैसे। -1 आई कैप प्लस 0 -1 जे कैप प्लस
2 माइनस 2 के कैप क्या आया 2i माइनस जे खत्म है 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 हाँ ए सी वेक्टर क्या है सी वेक्टर पहले लिखना है ए से सी पे जा रहा तो सी माइनस ए करना पड़ेगा तो ये क्या होगा -1 आई कैप प्लस 4 माइनस ऑफ -1 जे कैप प्लस 2 माइनस 2 के कैप आओ हुजूर तुमको सितारों में ले चलूं क्या हो गया बड़ी खुशी हुई सर मुझे आपने के कैप को 0 ही कर लिया 2 ही वेक्टर 2 ही बहुत मजा आया बहुत खुशी हुई सर ए बी क्रॉस ए सी आई जे के ये तो 0 ही है ए बी क्रॉस ए सी ए बी क्या है 2 -1 बी सी क्या है -2 5 तो इसमें क्या आएगा 10 + 2 12 के कैप इसको सॉल्व करोगे तो 12 के कैप इसका मॉडुलस 12 तो क्या हो गया हाफ इंटू 12 इक्वल टू 6 यूनिट स्क्वायर हाफ इंटू 12 इज इक्वल टू 6 यूनिट स्क्वायर बोलो सबको समझ में आया या नहीं आया बोलो ऐसे भी एक क्वेश्चन बनता है इसका ये आपको ध्यान रखना है बोलो समझ में आया सबको बोलो सॉल्व करो फटाफट सॉल्व करो ध्यान से समझो कुछ रहा तो कमेंट करना है बोलो सबने कर लिया बोलो किया क्या फटाफट चलो अब नेक्स्ट क्वेश्चन करे या हो गया बस अब देखो नेक्स्ट पॉइंट पूरा मैंने वेक्टर प्रोडक्ट पढ़ा दिया है तुम्हें ठीक है कोई भी पॉइंट में दिक्कत हो जस्ट आस्क मी द क्वेश्चन इन द कमेंट आई विल आंसर योर क्वेश्चन ठीक है मेरी और कपिल शर्मा की इंग्लिश एक जैसी है तो डोंट माइंड ठीक है देखो इधर आई कैप जे कैप के कैप ऐसा 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 आई क्रॉस जे अगर आप एंटी क्लॉकवाइज में जा रहे हो ऐसे आई क्रॉस जे तो आपको हमेशा के कैप लिखना है अगर आप एंटी क्लॉकवाइज में जा रहे हो आई क्रॉस के तो आपको हमेशा के कैप लिखना है फिर जे क्रॉस के तो ये आई कैप होगा और के क्रॉस आई ये होगा जे कैप एंटी क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज क्लॉकवाइज में चला गया तो जे क्रॉस आई माइनस के कैप देख लो आप करके देख लेना क्लॉकवाइज में गया अगर क्लॉकवाइज में गया तो नेगेटिव लेना है एंटी क्लॉकवाइज में गया तो पॉजिटिव लेना है देखो के क्रॉस जे माइनस आई कैप और आई क्रॉस के माइनस जे कैप सबको समझ में आया ये सारे क्लॉकवाइज के है ये सारे एंटी क्लॉकवाइज में लोगे तो हमेशा पॉजिटिव क्योंकि एंटी क्लॉकवाइज राइट हैंड थंब रूल फॉलो करता है क्लॉकवाइज लेफ्ट हैंड फॉलो करता है अपने को लेफ्ट हैंड चाहिए क्या नहीं राइट हैंड चाहिए और दूसरा बात आई क्रॉस आई 0 जे क्रॉस जे 0 सेम के साथ 0 ही होता है
और k क्रॉस k 0। बोलो यहां तक समझ में आया? यहां तक समझ में आया? बोलो सबको समझ में आया? अब देखो ये सब चीजें मैंने पढ़ा दिया है, तुम्हें कोई भी डाउट लगे आगे जाके मैं इसके क्वेश्चन सॉल्विंग सेशंस भी लूंगा 5-10, जिसमें मैं लगभग 100 क्वेश्चन सॉल्व करवाऊंगा तुमसे, ठीक है? तो होप यू लाइक द लेक्चर और थैंक यू।